प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को यह अवसर दिया है कि हम खुदा की महिमा कर सके, खुदा की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भाई दीपक लाल, जय मसीह की सलाम। प्रभु आपको आशीष दे। और आप सबसे पहले डेली डिवोशन जुड़ते हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और ये समय जो आप देते हैं परमेश्वर को, ये परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए और बरकतों के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दी है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सबसे पहले चलेंगे, परमेश्वर के आराधना करेंगे, उससे बातचीत करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदा कि आपने आशीष दी, बरकत दी और हमें संभाल के रखा। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें सुरक्षित रखें खुदावन। जबकि आज तेरे वचन के लिए जब तेरे भाई बहन, तेरे बेटे और बेटियां जुड़ते हैं खुदा प्रभु, हर एक को आप आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि हर एक जन प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को ग्रहण कर सके। सबके दिलों को खोलना खुदावन। प्रार्थना करते जब आपकी बेटी जैसे शबनम डेविड प्रभु आपके वचन को सुनाती है खुदावन, आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए। मुख उनका हो, वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहन सुषमा सिस्टर के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो जुड़ सकी है हमारे साथ। और जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चले, उसकी आराधना करेंगे। मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Praise the Lord. हालेलुया। और वो जगत में आया यीशु, स्वर्ग छोड़कर मेरा सारा दंड उसने झेल लिया। आया यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड सह लिया उसने। थोड़े खाली क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार हालेलुया। अन्न, वस्त्र और सभी आशीषें वो परमेश्वर देने वाला है। मुझे उसने भरपूरी से खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार
स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी प्रिय भाई बहनों को हमारे परिवार की तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे। आप सबको हमारा प्यार भरा सलाम आपको कबूल हो और प्रभु के अनुग्रह में हम सबको प्रभु ने संभाला। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आज के हमारे सफर को प्रभु ने मुबारक किया और हम अपने अजीज परिवार में आज हम आने पाए हैं। और आज हम फरीदाबाद शहर में हैं। अपने छोटे बेटे यानी कि मेरे नेफ्यू के बेटे का बर्थडे है जो 4 साल वर्ष को पूरा करने जा रहा है। प्रभु के सम्मुख उस छोटे बच्चे के लिए आप प्रार्थना करें ताकि प्रभु का अनुग्रह उस छोटे बच्चे के जीवन में बना रहे, जो इस छोटी सी उम्र में भी प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए ललायत रहता है, प्रभु के गीतों को गाने के लिए ललायत रहता है कि हम बड़े भी झेप जाते हैं, संकोच कर देते हैं कि हम कैसे गाना गाएं या कैसे बाइबल पढ़े। लेकिन वो छोटा बच्चा जो 4 वर्ष का होने जा रहा है, प्रभु ने उस बच्चे को अभी से चुन लिया ताकि उसके जीवन से आने वाले समय में प्रभु की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन में चलेंगे और आप सभी भाई बहनों को मैं बहुत आय से प्रभु की ओर से आशीष बोलती हूँ। और आज के वचन के लिए हम थोड़ी देर मनन करेंगे मेरे प्रियो। आज प्रभु हमसे क्या बात करने जा रहे हैं, हम अपना कान खोलकर प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो, एक चित्त एक मन होकर, सब कुछ छोड़कर, सारी चिंताएं सारे विचारों को त्याग कर, घर की चिंताओं को, घर में लोग क्या कर रहे हैं उन सबको, उनकी सोच को आप एक साइड रख के सिर्फ परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। क्योंकि हम जब प्रार्थना प्रभु से करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारी एक बहुत लंबी लिस्ट रहती है। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, हमारी प्रार्थना की लिस्ट बहुत लंबी होती है। हमारी रिक्वायरमेंट्स अभी तक खत्म नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी है, हम उससे अभी तक संतुष्ट नहीं है। हम रोज एक नई डिमांड, एक नई रिक्वायरमेंट प्रभु से करते हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मैं प्रभु के वचन को आपके लिए लेकर आई हूँ, जो प्रभु ने आज मेरे मन में डाला कि इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करूँ। आज हम प्रभु के सामने हर समय हर घड़ी अपनी रिक्वायरमेंट को प्रभु के सामने रखते, अपने डिमांड्स को प्रभु के सामने रखते, क्योंकि हमारी डिमांड्स पूरी ही नहीं होती है। कभी कुछ हम डिमांड करते हैं, कभी कुछ डिमांड करते हैं और हम प्रभु से सिर्फ डिमांड ही करते हैं। लेकिन आज वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि आज प्रभु की डिमांड हमारे लिए क्या है, आज प्रभु हमसे क्या डिमांड कर रहा है, आज उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। हालेलुया। तो आज के विषय है, आज के सब्जेक्ट का जो नाम है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉर्ड योर गॉड। हालेलुया। रिक्वायरमेंट ऑफ गॉड योर लॉर्ड। आपके परमेश्वर यहोवा की मांग उसकी संतान से क्या है, मुझसे क्या है, वह आपसे क्या है। और इसके लिए जब हम पढ़ते हैं, इसके लिए जब हम वचन में पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 10 अध्याय के 12 पद को, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन, और इसी जीवन देने के लिए हम जब जैसे ही पाप की दशा में पड़े, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सबकी खातिर इस पृथ्वी पर भेज दिया। हालेलुया। वो हमसे उसके बदले में हमारा जीवन, हमारा बलिदान नहीं चाहता। आज उसकी डिमांड, आज उसके जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों से, हम प्रिय भाई बहनों से, वो बस यही है। क्या मैंने जैसे वचन पढ़ा व्यवस्था विवरण उसके 10 अध्याय के 12 पद को, आप उसको
देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं कि आज परमेश्वर हमसे क्या मांग कर रहा है, आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या डिमांड कर रहा है, आज क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। मेरे प्रियो, पहली बार परमेश्वर ने पहली रिक्वायरमेंट हमसे कही है, टू फियर द लॉर्ड, अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। प्रेज द लॉर्ड, अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। वो वाला भय नहीं कि जो हम डरते हैं, क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम में भय नहीं है, प्रेम डर नहीं है। भय वो वाला है, जैसे कि हम उसको हम इस बात से परिभाषित कर सकते हैं, भय से मतलब परमेश्वर का ये कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसकी हम आदतों को अच्छी तरह के जानते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। इसी तरह से जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें मालूम है कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर क्या हमसे लेना पसंद करता है, या हमें उसके स्वभाव के बारे में मालूम है कि वो किन किन चीजों से उसको अच्छा लगता है और किन चीजों से वो घृणा करता है। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम इस बात को बड़े बारीकी से ध्यान पूर्वक देखते हैं कि हम ऐसा कार्य अपने जीवन से तो कोई नहीं करे जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए, या ऐसा हम कोई कार्य करें जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि हम परमेश्वर का भय माने, क्योंकि जब हम भजन संहिता 128 अध्याय के पहले पद को पढ़े, वहां इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं हमें दी गई हैं कि हमें कौन सी मार्ग पर चलना है, कौन कौन सी आज्ञाओं का पालन करना है। लेकिन हम मनुष्य अपने उस बुरे स्वभाव के कारण, जो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी पर दोष नहीं लगाना, यानी जब परमेश्वर हमें जो जो बातें ना के लिए कहता है कि इसे नहीं करना, हम मनुष्य उन्हीं कामों को कर बैठते हैं। और जिन जिन बातों को परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, हम उसे नहीं मानते। यहाँ परमेश्वर हमें यही बात सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के भय को मानना है। परमेश्वर क्योंकि हमें सही मार्ग पर ले जाना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा मार्ग, हमारे जीवन रूपी मार्ग सीधा हो, वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सभी भाई बहन परमेश्वर का भय माने, और जब हम उसका भय मानेंगे तो हमारे रास्ते भी सीधे होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हमारे रास्ते सीधे होंगे। इसी तरह से जब हम भजन संहिता 128 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं। जब कोई मनुष्य या जब कोई पुरुष परमेश्वर का भय मानता है तो उसके बाद परमेश्वर ने ढेर सारी ब्लेसिंग उसके अंदर लिखी हुई है। जब 128 अध्याय को हम पढ़ते हैं कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, यानी जब इस समाज में रहकर, संसार में रहकर जब अपनी जीविका को जब हम कमाते हैं तो उसको हम आनंद पूर्वक उसके हम सेवन कर सकते हैं। उस कमाई को हम दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कई लोगों के जीवन में देखते होंगे मेरे प्रिय, बहुत सारा धन है उनके पास, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। उन ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें जो ब्लेसिंग्स देता है, जो कमाई हम करते हैं, जो हम अपने शरीर के द्वारा जो हम हार्ड वर्क करते हैं, जो समाज में रहकर परमेश्वर ने हमें सेवाएं दी है, उसके बदले में जब हमें उसके बदले में सैलरी मिलती है या धन मिलता है, ये जो हम मंथली कमाई करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर कहते तू उसे निश्चय खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, निश्चय खाने पाएगा। बहुत लोगों के पास धन बहुत है लेकिन उसको वो खा नहीं पा रहे, उसका वो आनंद नहीं ले पा रहे, उस धन के द्वारा दूसरों की वो मदद नहीं कर पा रहे। अगर हम दूसरों की मदद नहीं कर पाते इतनी ब्लेसिंग्स होने के बाद भी, तो मेरे प्रियो ये जान लीजिए कि वो ब्लेसिंग्स नहीं है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स को हमने समेट कर अपने घर में रखा है, उसका इस्तेमाल हम कर ही नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि जब आप परमेश्वर के भय को मानते हैं तो आप निश्चय उसे खाने पाएंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अक्सर मैं अपने साहब से यही बोलती हूँ कि परमेश्वर जो हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है वो आनंद के लिए दे रहा है, वो दूसरों की सहायता के लिए हमें वो ब्लेसिंग्स को देता है। वो देखता है कि परमेश्वर जो हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन कोई जरूरतमंद जब हमारे पास आ जाता है, उस ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल जब हम नहीं करते तो वो ब्लेसिंग्स नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है आगे कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, तेरा भला ही होगा। हालेलुया। और जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने नाती पोतों को देख पाएगा, वो उसके घर की जो स्त्री है वो फलवंत दाखलता सी होगी, उसके मेज के चारों ओर बालक जलपाई के नाई होंगे। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स है परमेश्वर के भय मानने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है ब्लेसिंग्स परमेश्वर के भय मानने से। दूसरी रिक्वायरमेंट आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमें ये सिखा रहे हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है टू वॉक इन ऑल हिज वेज, टू वॉक ऑल इन हिज वेज, उसके सारे मार्गों पर चलें। प्रेज द लॉर्ड। कौन से मार्ग पर हमें चलना है, आज इस बात को हमें चेक करना है कि हम आज कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम किसी ट्रेवल में निकलते हैं या अपनी व्हीकल से निकलते हैं या हम रोज अपनी ड्यूटीज पर जाते हैं स्कूटर से, गाड़ी से, तो हम वो वाला रास्ता चुनते हैं जो हमारे उस जगह को ले जाता है और जो हमारा रास्ता बिल्कुल सही हो, सही मंजिल पर पहुंचाने वाला हो। तो आज परमेश्वर हमसे यही बात परमेश्वर वचन में कहता है कि उसके सारे मार्गों पर चलो। यानी परमेश्वर ने जो जो मार्ग हमें बताया है, जो सीधा मार्ग परमेश्वर के द्वारा निश्चित किया गया, उस मार्ग पर हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कौन है मार्ग? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रूपी मार्ग पर जब हम चलते हैं तो वो मार्ग पिता से मिलाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने पिता परमेश्वर से मिल सकते हैं, उसके पास हम जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बिना, उस मार्ग के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम रोमियो उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे वचन में बताया 10 से 18 पदों में जब हम पढ़ेंगे, में लिखा है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले में से कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में यानी जो वो जीवन बिता रहे हैं, वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना और उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। जो परमेश्वर रिक्वायरमेंट आज बता रहे हैं कि सबसे पहली बात परमेश्वर का भय मानना है। जब हम परमेश्वर के भय को मानेंगे तब हम परमेश्वर के बताए हुए सारे मार्गों पर चलने पाएंगे। वो मार्ग यानी प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, उस मार्ग पर चलकर यानी प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में रहकर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में अधिक से अधिक अपने समय को बिताकर हम प्रभु से यानी पिता से हम मिल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु चाहता है कि हम उस मार्ग पर चलने पाए जो पिता से हमें मिला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से याकूब की पत्री 5 अध्याय के 19 पद में हम सबके लिखा है प्रियो, हम सभी भाई बहनों के लिए ये लिखा है कि हे मेरे भाइयों, याकूब 5:19 में, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। जब हम अपने भाई बहनों को देखते हैं, अपनी कलीसिया में लोगों को देखते हैं कि वो चर्च में रेगुलर है, हम कई लोगों को जानते हैं ना, सब अपने अपनी कलीसियाओं में उन परिवारों को जानते हैं कि जो रेगुलर रहते हैं, जो परमेश्वर की संगति में बने ही रहते हैं, और कुछ समय के बाद जब हम देखें कि अरे उन्होंने तो चर्च आना बंद कर दिया
या वो तो किसी मंडली में बैठ ही नहीं रहे, परमेश्वर की संगति में बैठ नहीं रहे, तो परमेश्वर आज हमें कह रहा है कि यदि कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए तो तुम में से कोई भाई उन्हें फेर कर लाए, उन्हें वापस लाए, अब परमेश्वर की संगति में लौटा कर लाइए। परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो, उसे भी यानी हमें भी स्वयं को भी सही मार्ग पर चलना है और अपने भाई बहनों को, संगी साथियों को, कलीसिया के लोगों को, उन परिवारों को, उन परिवारजनों को जो परमेश्वर के सत्य के मार्ग से भटक चुके हैं, उन्हें हमें वापस परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसके 3:6 में लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, यानी हम अपने जीवन में रोजाना जो भी कार्य करते हैं, चाहे छोटा कार्य क्यों ना करें, परमेश्वर कहता है सब काम उसे स्मरण करके करना है। हालेलुया। क्या हम रोज जो कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, क्या हम परमेश्वर को याद करके करते हैं या सिर्फ बड़े बड़े कामों को करने के लिए सिर्फ परमेश्वर को याद करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि सब काम करना उसी को स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो। परमेश्वर यदि आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है, मुझे कह रहा है, उसके बदले में परमेश्वर आशीष देता है। हर बात में वो आशीष मुझे वो आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि वचन बताता है कि उसके मार्ग यानी परमेश्वर के मार्ग जो है मन भाव हैं, आनंद देने वाले हैं। वचन में सीखते हैं ना कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें आशीषों से परिपूर्ण करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मार्ग मन भाव हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। कोई आपको इसमें ऊंचाई और निचाई से नहीं चलना पड़ेगा। आपके उस मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। परमेश्वर का मार्ग कैसा है? कुशल का है, मन भाव है। इसलिए परमेश्वर कहता है उस मार्ग पर चले जो परमेश्वर हमें उस मार्ग पर ले जाना चाहता है, यानी प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है, सत्य है, जीवन है, उस मार्ग के हमें द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमारे लिए बहुत आसान है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ वचन के द्वारा हमें आगाह कर रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, हमें वार्निंग दे रहा है, अलर्ट कर रहा है। वो ये कहता है नीति वचन 4:14 में, दुष्टों की बाट में पाँव ना धरना, यानी दुष्टों के रास्ते में, दुष्टों के मार्ग में, जिस मार्ग पर दुष्ट लोग खड़े हुए हैं, उनके उस मार्ग में परमेश्वर कहता पाँव भी नहीं धरना। चलने की बात तो दूर हो, कहता पाँव भी मत धरना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि अगर हम संसारिक दशा में हैं, संसार के हैं, तो हमें वो मार्ग अच्छे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक दशा में हैं, संसार जैसा जीवन बिताना चाहते हैं। तब हमें वो सुझाई ही नहीं देता कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, हम जांच ही नहीं पाते कि वो मार्ग सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर वचन में बता रहा है, आज हमें सिखा रहे हैं कि दुष्टों की बाट में पांव भी ना धरना और ना बुरे लोगों के मार्गों पर चलना। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से 4:27 में आगे नीति वचन 4:27 में भी कहा है कि ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इन वचनों को जो आज परमेश्वर मुझे व आपको दे रहा है, यदि इन वचनों को हम ध्यान पूर्वक अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने पिता से मिल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है वचन में कि जो मनुष्य के मार्ग होते हैं ना, जो मनुष्य मार्ग चुनता है, वो यहोवा की दृष्टि से छिप ही नहीं सकते। यदि मनुष्य ये सोच ले कि शायद हमें परमेश्वर देखता ही नहीं है, तभी वो अंधकार में कार्य करता है कि अंधकार है, परमेश्वर हमें देख ही नहीं पाएगा, इसलिए हम जो कुछ भी कर ले परमेश्वर हमें देख नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रियो, कि अंधकार को भी परमेश्वर जो ज्योति है उसके द्वारा अंधकार भी मिट जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमें ये सिखा रहे कि परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर हमें
चलना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के मार्ग कैसे हैं? मन को भाने वाले, आनंद देने वाले, कुशल के मार्ग हैं। हालेलुया। नीति वचन 4 में जब हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर की और क्या ये आज्ञा है कि यदि कोई भाई बहन, संगी साथी, कोई भी आपकी कलीसिया के लोग जब सत्य के मार्ग से यदि भटक जाते हैं तो उन्हें हमें परमेश्वर की संगति में वापस लेकर आना है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का एक वायदा भी है। यशायाह की पुस्तक उसके 42 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर वायदा करता है कि मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते। अंधों को, कौन है अंधे? आंखें रहते हुए भी हम देख नहीं पाते कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। उन अंधों की बात करें वो जो आत्मिक अंधापन है। परमेश्वर ने हमें आंखें दी है देखने के लिए, लेकिन हम सुझा ही नहीं पा रहे हैं या सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा मार्ग कैसा है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहता है? अंधा। परमेश्वर कहता है मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वो नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न्याय त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्योंकि किसी का पक्षपात नहीं करता। ये नहीं कि वो उन लोगों की साइड ले जो परमेश्वर से अपने लिए ब्लेसिंग्स तो मांगते, लेकिन परमेश्वर को उन लोगों के लिए भी चिंता है जो आंख रहते हुए भी अपने मार्ग को नहीं देख पा रहे कि उनका मार्ग दुष्टों का मार्ग है। उनके लिए भी परमेश्वर अपने हृदय में दया रख रहा है। उनके प्रति भी परमेश्वर के हृदय में दया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अंधों को एक ऐसे मार्ग से ले चलूंगा जिसे वो नहीं जानते, ऐसे पथों पर ले चलूंगा जिसे वो नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा। उनके जीवन में पाए जाने वाले उन बुरी स्वभाव को, बुरी आदतों को, संसारिक दशा को परमेश्वर उनके जीवन से निकालने के लिए तैयार है। और परमेश्वर का वायदा कि उनके टेढ़े मार्गों को भी वो सीधा करेगा, और वो ऐसे ऐसे काम करेगा जो उनके जीवन के लिए लाभदायक होगा। और वो परमेश्वर कहता है मैं उनको ना त्यागूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम देख सकते हैं कि संसार में सभी स्वभाव के लोग पाए जाते हैं, मनुष्य पाए जाते हैं। सभी का संसारिक स्वभाव भी है, सभी का किसी किसी का आत्मिक स्वभाव भी है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आत्मिक स्वभाव वालों को वो हवा दे, रोशनी दे, बारिश दे, लेकिन उन लोगों को जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते उनको ना तो रोशनी दे, ना हवा दे, ना पानी दे। दोनों पर समान रूप से, वो दोनों को समान रूप से ब्लेसिंग्स दे रहा है। लेकिन परमेश्वर फिर भी वायदा करता है कि उनके मार्ग से मैं अंधेरे को दूर कर दूंगा। तीसरी डिमांड, तीसरा रिक्वायरमेंट परमेश्वर का आज हमसे ये है, टू लव हिम। टू लव हिम, उससे प्रेम करें। स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं कि आज मेरी डिमांड ये है कि हाँ परमेश्वर मुझे मेरी सैलरी बढ़ जाए, ये मेरे बच्चों को अच्छी अच्छी पोस्ट मिल जाए। नहीं, इसके लिए नहीं। अपने कामों को पूरा कराने के लिए परमेश्वर प्रेम करने की बात नहीं कर रहा, बिना स्वार्थ के। क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 बड़े अच्छी तरीके से बोलते हैं कि गोल्डन वर्ड्स है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो प्रेम रख रहा है और अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे रहा है बलिदान के लिए। हम यदि परमेश्वर से प्रेम करते तो हम क्या दे रहे हैं उसे? हम क्या दे रहे हैं? यदि हम उससे प्रेम करते, बल्कि हम उससे मांग रहे हैं। सिर्फ अपनी उन संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से हम रोज अपने डिमांड्स को करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या डिमांड है कि बिना स्वार्थ के उसके पास आए, उससे प्रेम करें। कोई दिन ऐसा है कि हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हो बिना डिमांड के? क्या हम जब उससे प्रार्थना करते हैं, क्या हम परमेश्वर से कहते हैं हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ या तुझसे प्रेम करती हूँ? परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ कि पिता तूने मेरी खातिर अपने इकलौते पुत्र को कैलवरी क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया, जिसके हकदार मैं थी। जो गुनाह मैंने किया था, जो पाप मैंने किया था, उसी खातिर पिता तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। इतना प्रेम उसने किया और हम
इसके बदले में उसे 2 शब्द नहीं कह पाते। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम उसको धन्यवाद ही तक नहीं चढ़ा पाते, सिर्फ जाते हैं अपने उसके पास प्रार्थना के लिए, सिर्फ अपने कामों को पूरा कराने के लिए रोज डिमांड करते हैं उससे। लेकिन परमेश्वर आज सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब हम उसे आई लव यू बोले, कब हम कहें कि हाँ पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। कब कहेंगे हम उससे? वो सिर्फ हमसे कहता है कि हम उससे प्रेम करें। और यदि प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, तो जो आज्ञा परमेश्वर हमें दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखा गया है, उसे हम अपने जीवन में मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर का मैंने जैसे पहले बताया कि परमेश्वर यदि हमसे कोई चीज करने के लिए कह रहा है तो उसके बदले में ब्लेसिंग साथ जुड़ी हुई है। अब भी यही बात कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जो उससे प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम करना है। प्रेम करना है तो मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है। प्रेम करने का मतलब ये है कि हम उसके कही हुई बातों को मान लें। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आज्ञाओं को माने, यही है प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय के 5 पद में भी लिखा है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से कैसे प्रेम करना है? सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से। इस तरह का प्रेम हमें अपने पिता से करना है, अपने प्रभु से करना है, क्योंकि परमेश्वर वायदे पे वायदा हमसे कर रहा है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 6 पद में, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। मन के खतने की आवश्यकता है, शरीर के खतने की नहीं। मन का जिस दिन खतना हो जाएगा मेरे प्रियो, आप ऑटोमेटिक परमेश्वर की बताई हुई बातों पर चलने लगेंगे। वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। ये है और ब्लेसिंग आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। और वचन सिखाता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा है महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहम्याह 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परमेश्वर जैसा प्रेम क्या हम कर सकते हैं पिता से? उसने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, वो आपके लिए दे दिया, पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। जो उसके प्रेम को समझ नहीं पा रहे, आज भी उसे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। आज भी उसके बलिदान को, अपने जीवन के गंदे कामों के द्वारा उसके बलिदान को हमने व्यर्थ कर दिया है। लैंड डेज में हम चल रहे हैं, वही जो जितनी हमारी उम्र हो गई है उसी को हम बस एक परंपरा के रूप में मनाते चले जा रहे हैं। लैंड डेज का मतलब ये है, हम प्रभु के उन बातों को, उन कामों को याद रखें, अपने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को याद रखें। सिर्फ एक ये पर्व नहीं जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लैंड डेज की मीटिंग्स को किया, मीटिंग्स को अपने घर में करवाया, उसके बाद खाना खिलाया, बस काम खत्म हो गया। हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य, इसको करके हम इस बात से निश्चिंत ना हो जाए कि हम अपने पिता की आज्ञाकारी हैं, पिता से प्रेम करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर इसके बदले में सिर्फ हमारा प्रेम चाहता है। हम इस बात से ये खुश ना हो जाए कि परमेश्वर मैंने अपने घर में प्रेयर मीटिंग कराई और मैंने तेरे नाम पर इतना मैंने भेंट चढ़ाई, मैंने लोगों को खाना खिलाया, मैंने अपने पासवान को ये कुछ दिया, इतना दिया, उतना दिया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन को चाहता है, हमारे इंडिविजुअल लाइफ को वो देखना चाह रहा है कि हमारा जीवन उसके प्रति क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आज इस वर्ष में 2022 में हम इस बात को सीख लें कि उन परंपराओं से हटकर, उन विधि विधानों से हटकर हम परमेश्वर के लिए अपने आप को, उसको जीवित भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की रिक्वायरमेंट हमारे लिए यही है मेरे प्रियो। अपनी डिमांड्स को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा।
अपनी डिमांड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आज बस जरूरत ये है कि परमेश्वर की रिक्वायरमेंट आज मेरे जीवन व आपके जीवन से क्या है, उसे हमें पूरा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप बस व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 12 पद को आज सोने से पहले बड़े गहरे विचार से अध्ययन करें कि आज परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आज आपने मेरे द्वारा खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी आपने मुझे और मेरे प्रिय भाई बहनों को सिखाया खुदावंद कि पिता परमेश्वर आपकी रिक्वायरमेंट हमसे क्या है। आप अपनी रिक्वायरमेंट प्रभु जी हमसे क्या चाह रहे हैं। सिर्फ आपकी आज्ञाओं को मानना, आपके भय में चलना, आपके मार्गों पर चलना। खुदावंद यीशु राजा प्रार्थना विनती करते पिता इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु आपके योग्य बना सके। पिता आप हमारे जीवन को चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु जी आपके अनुसार बनने पाए। पिता जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आज आपने अपनी संगति में बुलाए हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आप नाम नाम आशीषित कीजिएगा और ये वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर 100% कार्य कर सके। खुदावंद प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा जितने भी बीमार है खुदावंद यीशु राजा या विपरीत हालातों में है, किसी प्रकार से निराश हताश है पिता, हर एक पर प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह देते ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति प्रभु जी आने पाए पिता। क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में आ जाते हैं खुदावंद सारी विपरीत परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु राजा जितने भी दास दासियां खुदावंद यीशु राजा, जितने भी पासबान, जितने भी महायाजक, धर्मी महायाजक खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते हैं, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित कीजिएगा और उनकी सेवकाई को बहुतायत से प्रभु आशीषित करें ताकि खुदावंद यीशु राजा हम सबके जीवन के द्वारा आपके वचन का प्रचार अधिक से अधिक होने वाला बन सके पिता। और जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस वचन को सुना या जब ऑफलाइन आपके वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, ये वचन खुदावंद यीशु मसीह हमारे हृदयों को प्रभु जी आर पार छेद कर सके पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रेम को हम समझ सके। खाली सिर्फ मुंह से बोलने वाले नहीं बल्कि अपने जीवन के कार्यों के द्वारा उसे हम करने वाले बन सके पिता। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु आपकी संगति में हर एक को प्रभु आशीषित करना, उनके परिवार को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। और जबकि रोजाना खुदावंद यीशु मसीह आपकी संगति में आते पिता, प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी संगति में निरंतर और भी बढ़ने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से पिता परमेश्वर सिस्टर शकुन के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जबकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है पिता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हम जानते पिता कि आप तो उसके पिता है, आप प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, डॉक्टरों के डॉक्टर है खुदावंद। प्रभु जी आप अपनी बेटी पर दया करें, उस पर पिता परमेश्वर अपने चंगाई भरा हाथ रख अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर उसे धो दे खुदावंद, ताकि उसके जीवन में ये बीमारी या जो तकलीफ है पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होने वाली बन सके। और फिर से पिता परमेश्वर प्रभु जी सिस्टर शकुन के जीवन से प्रभु जी आपके नाम की गवाही को हम सुन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक जन के प्रभु जी आपके हाथों में सौंपे, सभी की देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। और वचन जो पिता परमेश्वर समय हमने सीखा पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता परमेश्वर में हृदय रूपी पट्टिया पर लिखने वाले बन सके, इस वचन के अनुसार अपने आप को चलने वाले बन सके प्रभु जी। इसके लिए हम आपसे सामर्थ्य को मांगते खुदावंद यीशु राजा, पवित्र आत्मा में सहायता करना। आज के रात पिता परमेश्वर हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इसी प्रकार से है कि हर संडे को जैसे सिस्टर प्रेरणा पॉल जो आगरा से परमेश्वर के वचन को लेकर आती हैं, कल भी वो प्रभु के वचन को लेकर आएंगे। अपनी इस प्रिय बहन को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और आप सभी को बहुतायत से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।